इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए लोनी से बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर जी मौजूद हैं। सर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई जिसमें कहा गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो गैर जरूरी है, जबकि आप लोग लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। देखिए, बैठक की जहाँ तक बात है, इस पे भाई गैर जरूरी की बात है। पूरे देश के अंदर संविधान से देश चलता है। बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाया उसके अकॉर्डिंग ही पूरे देश के अंदर हमारी जो न्यायपालिका है और जो चाहे पुलिसिंग है, जो भी चीज़ें हैं सब संविधान के अकॉर्डिंग है। उसमें अलग से कोई अपना पर्सनल बोर्ड बना करके और कानून बनाना ये एकदम संविधान के खिलाफ है। और उसमें भी जो उन्होंने समर्थन किया आसाम में बाल विवाह का, आप बताइए 5 साल के बच्चे से शादी जायज हो सकती है क्या? क्या कोई 15 साल की 50 साल के व्यक्ति से जायज हो सकता है संबंध? तो जो हमने संविधान ने उम्र तय किया, आज तो मुस्लिम समाज हो या हिंदू समाज या सिख या ईसाई है, एज लगभग 30 के आसपास है। 25 से पहले तो कोई शादी नहीं करता है, क्योंकि अपने केयर को देखते हैं बच्चे। आज देश आगे बढ़ रहा है। ये जो पर्सनल लॉ बोर्ड में लोग हैं, कुछ ना कहीं से 1-2 व्यक्ति कट्टरपंथी मुल्कों से आईएसआई के एजेंट के रूप में इनमें बैठ जाते हैं। ज़्यादातर लोग अच्छे हैं, वो चाहते हैं कि मुसलमान भी प्रोग्रेस करें। आज मुस्लिम बच्चे आईएएस पीसीएस बन रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, उद्योगपति अच्छे बन रहे हैं, देश के विकास में योगदान दे रहे हैं। भारत विश्वगुरु तभी बनेगा जब पूरा समाज देश के अंदर, क्योंकि ईश्वर सबका एक है, पूजा पत्ती अलग हो सकती है किसी को मानने की, तो सब लोग मिलकर के भारत के लिए काम करेंगे तब आगे बढ़ेगा। आज मुस्लिम बच्चे आगे बढ़ रहे हैं तो ये नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि ये उलझे रहें और हमारी जो बातें हैं, जो कठमुल्ले बोलते हैं ऊपर से, उनको मान करके बवाल करते रहें और बिना वजह की बातें करें। भारत आगे बढ़ रहा है। चाइना में नहीं बोल सकते ये लोग, वहाँ भी तो इनके संस्थाएं चलती होंगी, वहाँ नेशन फर्स्ट है। इसलिए पूरे भारत का मुसलमान ये मान चुका है 99% कि हम लोग संविधान के अनुसार चलेंगे। ये जो सब बेकार की बातें, चाहे वो हिंदू समाज की हो या मुस्लिम की हो या दूसरे समाज की हो, धर्म की हो, उनको कोई मानता नहीं है। इसलिए इनकी बात पूरी तरह गैरवाजिब है और इस बात को मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी मुस्लिम समाज का एक बड़ा तबका इनको नकारेगा और ये कहीं के नहीं रहेंगे। इससे हटकर एक सवाल है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि ऊंच नीच जो है वो कुछ पंडित करते हैं जबकि सब बराबर हैं। किस तरह से देखते हैं मोहन भागवत के बयान को? देखिए, ये पंडित का किसी जाति से मतलब नहीं है, मुझे जो लगता है। परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने जो कहा है, पंडित का मतलब होता है जो लोग, एक ग्रुप जो है जो अपने आप को विद्वान मानते हैं। पंडित कोई जाति नहीं है, जाति ब्राह्मण है। इसलिए वो लोग इस तरह का जो उस टाइम रहे होंगे, वो किसी धर्म जाति के, तो उन्होंने ऐसा किया होगा, तो उसका सुधार जो है कहीं ना कहीं होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर के यहाँ तो कोई जाति है नहीं। ये बात सही है, हमने जो व्यवस्था थी उसके अनुसार बनाई है। और अब तो माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में जाति पाति पूरी तरह समाप्त होगी। संविधान में जातियों के लिए कोई स्थान इस तरह का नहीं है, वह वर्ग अलग हो सकते हैं। जैसे मेरी जाति गुर्जर है, गुर्जर हिमाचल में और जम्मू कश्मीर में एसटी में आता है और हम यहाँ ओबीसी में आते हैं, गुजरात में हम लोग जनरल में आते हैं। तो वो जो सामाजिक स्थिति लोगों की है उसको आगे बढ़ाने के लिए एक संविधान में व्यवस्था की गई थी। तो बाबा साहब का जो संविधान है उसी की बात माननीय सरसंघ चालक जी ने कही है। और ये सब चीज़ें जो देश में जिस तरह से अब चल रहा है वर्तमान में, जो मौर्य जी ने जिस तरह का बवाल किया, अखिलेश जी उस बात का समर्थन कर रहे हैं और तमाम लोग भी जिनको जानकारी नहीं है। मानस साक्षात भगवान का रूप है शब्दों में, वो भगवान नारायण है। मानस जो है ईश्वर है, जो आदि अनादि है, उसको जलाना, उस पर इस तरह टिप्पणी करना, जिस तरह से इंदिरा जी ने 7 नवंबर 1966 को करपात्री जी महाराज जब गोरक्षा के लिए आगे बढ़े थे और ये कहा हम बंदी कानून लाएंगे, नहीं लाए तो उस पर संतों पे गोलियां चलवाई, गायों को मरवा दिया था। तो महाराज जी ने शराप दिया था कि ये परिवार नष्ट हो जाएगा। गोपाष्टमी को इंदिरा जी से लेकर के संजय जी और अपने राजीव जी, सबकी मौत गोपाष्टमी को हुई है। ये कोई संयोग नहीं है। ये देश जो है ईश्वर साक्षात है। लेकिन जिस तरह मानस में तो हनुमान जी महाराज और तुलसीदास जी का प्रकरण आपको मालूम ही है। तो तुलसीदास जी को साधारण नहीं थे, तो उन्होंने जो ताड़ना की बात कही है, ताड़ना धोल गवार शूद्र पशु नारी की जो बात है, और ताड़ना का जो उसमें अर्थ है। लेकिन सर, इन दिनों जो उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस को लेकर सियासत चल रही है, अखिलेश यादव का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं तो रोज भजन सुनता हूं। आप लोग बेवजह आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव पर। अखिलेश यादव का कहना है, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री बताएं कि शूद्र कौन है। अखिलेश यादव ने कल ये बयान दिया। नहीं, मुख्यमंत्री जी क्यों बताएं? क्या ये माने मुख्यमंत्री का काम है? प्रदेश का डेवलपमेंट करने का काम है या ये बताने का काम है कि शूद्र कौन है कि ब्राह्मण कौन है? ये मुख्यमंत्री का काम होता है? जब उन्हें यही पता नहीं है मुख्यमंत्री जी का काम क्या चलाएंगे प्रदेश वो। ये लोग वही लोग हैं, मैं बताया ना, ताड़ना का मतलब है संरक्षण, देखना। कहते हैं ताड़ रहा है, तो ताड़ना का अर्थ है देखना, देखभाल करना, संरक्षण करना विद एजुकेशन, शिक्षण के साथ।
तो इन जो वर्ग है, ये वर्ग शुरू से ही, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम भी तो संरक्षण कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं बेटियों की। इसी तरह से गायों की नस्ल को सुधार कर रहे हैं पशुओं में। ढोल को कोई अनट्रेंड आदमी शिक्षित नहीं है और उसको देखभाल नहीं करेगा, कैसे मैं तो नहीं बजा सकता ढोलक। तो ये जो शूद्र की बात कही गई, शूद्र का मतलब है जाति से पहले अगर हमारी वेद की बात भी करें तो कोई ब्राह्मण भी है, वो जन्म जब उसका होता है उसको शूद्र कहा गया है, जन्मना सब शूद्र हैं। तो अखिलेश जी की जो बातें हैं ये बेसर पैर की बातें हैं। ये पार्टी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। मानस को जो जलवाने का पाप किया है उसमें शूद्र कहना, मौर्य जी को पार्टी से नहीं निकालना, उसको प्रमोशन करना सीधा प्रोटेक्शन है। ये वही लोग हैं जिन्होंने संतों को गोली चलवा करके सरयू नदी में मार कर डाल दिया। अब ये भजन करेंगे, भगवान इनको देख रहे हैं, कोई पुराने पुण्य थे, सही जगह जन्म हो गया। इनकी पार्टी के लोग बेटियों के बलात्कार का समर्थन करते हैं। ये लोग आतंकवादियों को रिहा सरकार बनते ही करने का आदेश देते हैं। तो ये पार्टियां नहीं है, ये आईएसआई के एजेंट के रूप में पार्टियां भारत में काम कर रही हैं। और इनके जब दुकानें बंद हो गई हैं तो बौखलाहट में अब ये इनको फंड वंड इनके समाप्त हो गए, इसलिए पैसे के चक्कर में लगे हुए हैं कि बाहर से इनको कुछ पैसे मिल जाए, इनकी दुकान चलती रहे। इंटेलिजेंस और जो एजेंसीज है वो सब देख रही हैं। और आप देख लेना मानस का जिस तरह से जलाया, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, जिनके मन में भी मानस के प्रति थोड़ी भी श्रद्धा का भाव नहीं है, ये सब लोग जिस तरह से इंदिरा जी का परिवार बर्बाद हुआ, इनके भी सब परिवार बर्बाद होने वाले हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।